दिल में जुनून है, एक आग है, जोश है, मंजिलों को पाना है, बस इतना ही होश है। पत्थर हो या हो कांटे, हमको नहीं कोई डर, जब तक है सांस बाकी चलता रहेगा सफर। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। दिल में जुनून है, एक आग है, जोश है, मंजिलों को पाना है, बस इतना ही होश है। पत्थर हो या हो कांटे, हमको नहीं कोई डर, जब तक है सांस बाकी चलता रहेगा सफर। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। दिल में जुनून है, एक आग है, जोश है, मंजिलों को पाना है, बस इतना ही होश है। पत्थर हो या हो कांटे, हमको नहीं कोई डर, जब तक है सांस बाकी चलता रहेगा सफर। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। दिल में जुनून है, एक आग है, जोश है, मंजिलों को पाना है, बस इतना ही होश है। पत्थर हो या हो कांटे, हमको नहीं कोई डर, जब तक है सांस बाकी चलता रहेगा सफर। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। दिल में जुनून है, एक आग है, जोश है, मंजिलों को पाना है, बस इतना ही होश है। पत्थर हो या हो कांटे, हमको नहीं कोई डर, जब तक है सांस बाकी चलता रहेगा सफर। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। दिल में जुनून है, एक आग है, जोश है, मंजिलों को पाना है, बस इतना ही होश है। पत्थर हो या हो कांटे, हमको नहीं कोई डर, जब तक है सांस बाकी चलता रहेगा सफर। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। Nothing succeeds like success. और जो लोग सही मायने में सक्सेसफुल होते हैं वो सीढ़ी दर सीढ़ी, लैडर बाय लैडर पहुंच जाते हैं शिखर तक। दोस्तों, शिखर तक के इस एपिसोड में मैं आपकी दोस्त, होस्ट और घोस्ट फिर आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मैं अपना नाम भूल चुकी हूँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरा नाम कोई गहने यानी कि ज्वेलरी से रिलेटेड है। तो आप जल्दी से गेस कीजिए मेरा नाम क्या हो सकता है। एनीवेज, मैं आपको बता दूं कि शिखर तक के इस एपिसोड में हम आपको एज यूजुअल मिलाएंगे एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल सेलिब्रिटी से, जिन्होंने अपनी फील्ड में अपना एक नया नाम बनाया है, एक नई पहचान, एक नया मुकाम बनाया है। वो कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या है। होस्ट तो मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ होती हूँ, घोस्ट
होस्ट होगी मैं हमारे इस रॉक बैंड के साथ, जिनका मैं बहुत बैंड बजाने वाली हूँ। ये हमारे रॉक बैंड है जो आपके लिए प्ले करेंगे गाने, और हमारे होस्ट हमारे यानी कि गेस्ट के लिए भी। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको बताती हूँ अपने गेस्ट के बारे में। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। जिन लोगों ने सफलता को छुआ है और जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, अगर उन लोगों की जिंदगी के फलसफे को देखा जाए तो एक बात जरूर सामने आती है कि इन लोगों के अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ता और मेहनत इस कदर बसी होती है जैसे कि एक आशिक अपनी महबूब की यादों को अपने सीने से लगाए रखता है। कहते हैं जो लोग अपने काम को पूजा और अपने रोजगार को सच्चा इश्क समझकर उसकी इबादत करते हैं, सफलता यकीनन उनके कदम चूमती है। शिखर तक। आप समझ ही गए होंगे जिन लोगों ने ये ठान रखा है कि 100 महीने में 100 मॉल का निर्माण करना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग टीम, थीम और टेक्निक के द्वारा आई एम श्योर ये पूरी टीम अपना शिखर जरूर हासिल कर पाएंगे और जरूर पहुंच पाएंगी शिखर तक। सच्चे मोतियों की तरह एक माला में पिरोकर खुद लॉकेट की तरह चमकते गोल्ड सूख के चेयरमैन श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। दिल में जुनून है, एक आग है, जोश है, मंजिलों को पाना है, बस इतना ही होश है। पत्थर हो या हो कांटे, हमको नहीं कोई डर। जब तक है सांस बाकी, चलता रहेगा सफर। शिखर तक, शिखर तक, शिखर तक। तो शुरू करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला इनके साथ। वेलकम सर, आपका शिखर तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गोल्ड सू की शुरुआत कब और कहाँ हुई और किसने शुरुआत की? हम लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में करीब 30-35 वर्ष से हैं और एरेंस ग्रुप के नाम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। काफ़ी हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स, टाउनशिप्स और काफ़ी चीज़ें बनाई। करीब 4 वर्ष पूर्व जब सारे लोग एक नया दौर चालू हुआ था शॉपिंग कम्प्लेक्सेस का, तब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना कोई नई चीज़ क्रिएट की जाए। और कंसेप्ट हालांकि पुराना है, सभी जगह आप देखिए कि कहीं लोहे की मार्केट है, कहीं सोने की मार्केट है, कहीं फर्नीचर की मार्केट है। तो हमने एक, जब सभी मार्केटें बिल्डिंगों में सिमट रही थी, तो हमने भी एक ज्वेलरी की मार्केट को नया नाम दिया और उसको गोल्ड सूक हमने नाम दिया। अब मैं जानना चाहूँगी कि गोल्ड सूक की आपकी कुल मिलाकर कितनी ब्रांचेस हैं? गोल्ड सूक ब्रांड की अभी हमारी 2 ब्रांचें काम कर रही हैं, एक दिल्ली में, एक गुड़गांव में, और करीब 7-8 जगह हमारा काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मोस्ट प्रोबेबली 4 गोल्ड सूक हम लुधियाना, जयपुर, कोचीन और चेन्नई, ये हम 2008-2009 के अंदर अंदर हम डिलीवरी कर देंगे। और करीब अभी तक 20 स्थान हम लोगों ने साइन कर लिए हैं और जो हमारा टारगेट है कि 100 गोल्ड सूक 100 महीने, वो हम अपने टाइम में पूरा कर लेंगे। कॉन्सेप्ट गोल्ड सूक का आखिर क्या है? कंसेप्ट ऑफ गोल्ड सूक का है कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं सब ज्वेलरी की हैं, और हमारा इसमें बेसिक यूएसपी या कंसेप्ट ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप के ज्वेलर्स, ताकि एक ही जगह पूरी वैरायटी, पूरी ज्वेलरी की वैरायटी एक ही जगह मिले। हम लोग ज्वेलरी बिजनेस में, अपने ज्वेलरी बिजनेस में नहीं है, परंतु यहाँ पर हम लोग स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं ज्वेलर्स के लिए। तो गुप्ता जी, मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप चेयरमैन हैं गोल्ड सूक के, तो ये खाली आप ही की होलसेल है या आपकी फैमिली से, फ्रेंड्स या कोई और भी इन्वॉल्व है? हमारा पूरे ग्रुप एरेंस ग्रुप है और हम लोग 5 भाई हैं और हमने 5 यूनिट्स डेफिनेटली बनाई हुई हैं। तो डिफरेंट, उसके अंदर डिफरेंट हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं। गोल्ड सूक के अंदर मेरे बच्चे, हमने इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है, मेरे बच्चे गोल्ड सूक में कार्य कर रहे हैं एंड आई एम द फुल ग्रुप चेयरमैन। और वैसे इट इज़ अवर जॉइंट बिजनेस विद ऑल अवर ब्रदर्स एंड ऑल दैट। अच्छा, मतलब पूरा फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। तो जैसे कि गुप्ता जी आपने अभी बताया कि आपकी पूरी फैमिली इसमें है, रियल एस्टेट में भी है, तो आपने ये शुरू से ही सोचा हुआ था आप रियल एस्टेट या गोल्ड सूक में जाएंगे? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली स्पेशली गोल्ड सूक का कहाँ से आया? गोल्ड सूक में तो ऐसा नहीं था। मैं जैसे आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए बैंकर,
78 में मैं बैंकर था और हमारे फादर प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का कुछ काम करते थे। लेकिन 80 में मैं वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद फादर के साथ फुल फ्लैश्ड मैं प्रॉपर्टी लाइन में आया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सब भाई लोग साथ में आते चले गए और बच्चे साथ में आते चले गए। और हम लोगों का ग्रुप शुरू से ही कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली के अंदर पहला मैकडोनल्ड मेरी बिल्डिंग के अंदर आया, पहला मल्टीप्लेक्स विद कमर्शियल कम्प्लेक्स हम लोगों ने बनाया विकासपुरी में, सोनिया विकासपुरी, जो बाद में पीवीआर को हमने किराए पे दिया। तो कुछ नए दिल्ली के अंदर फार्म हाउस के अंदर जो कंसेप्ट रहने का है वो हम लोगों के द्वारा चालू किया है। अदरवाइज उससे पहले वीकेंड फार्म हाउस इस्तेमाल करते थे लोग। या ये राइट है। तो इस प्रकार से जब ये आया कि भाई हम कुछ नया करेंगे, क्रिएटिव चीज़ करें, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ये सारी दुनिया जब एक अंधी दौड़ में लगी हुई है, शॉपिंग कम्प्लेक्स, मॉल एंड मॉल एंड मॉल, तो कितने मॉल चलेंगे। तब हमने ये सोचा कि भाई कोई नई चीज़ की जाए। और ये गोल्ड सुक हमने स्टडी कराया, चेस्ट एंड मेघराज ने इसको स्टडी किया। 6 महीने तक हम इसको स्टडी करते रहे। उसके बाद मैंने कई विदेशों का सारे जहाँ जहाँ भी ये गोल्ड सुक्स हैं, ज्वेलरी मार्केट से मैंने दौरा किया और फाइनली हम इस नतीजे पे आए कि येस इट कैन वर्क एंड इज़ डूइंग वेल एंड आई शुड नॉट से वेल, इट इज़ ऑन टॉप। वेरी वेल। या सुरेंद्र जी, आपने अभी जैसे हमें बताया कि आपने अपने करियर की शुरुआत एक बैंक से करी, तो पहले तो बताइए किस बैंक से करी और किस दिन आपको ख्याल आया कि नहीं अब मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अपना करना है। मैंने अपने करियर की शुरुआत सिंडिकेट बैंक से चालू की और कोई हालात के अंदर मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। अदरवाइज़ तो मेरा बचपन से ही था कि भाई आई विल बी ए बिग बिजनेसमैन और बहुत बड़ा आदमी बनना है मेरे को। बट ठीक है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और करीब 3-4 साल नौकरी मैंने की और उसके बाद स्लोली आई एंटर्ड इन द बिजनेस। और महत्वाकांक्षा मेरी थी बचपन से ही, और आई थिंक महत्वाकांक्षा का एक मैं उदाहरण देता हूँ कि जब शादी के बाद हनीमून पे मैं वैष्णो देवी गया तो वहाँ पे गांठ मारने का सिस्टम होता है। हाँ। तो 450 या 500 रुपये मेरी तनख्वाह थी और उस टाइम में एक गांठ मार के कि माँ मेरे को करोड़पति बना दे। इट शोज़ महत्वाकांक्षा, और वही मैं समझता हूँ किसी भी सफलता के लिए महत्वाकांक्षा, बहुत ही प्रबल महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत और शिखर तक की बातें जारी रहेंगी। मिलते हैं शिखर तक के इस छोटे से ब्रेक के बाद। शिखर तक। तो जब मिलते हैं पैशन और प्रोफेशन, उभरता है एक नाम आपका, यानी कि सुरेंद्र गुप्ता जी का। गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो मार्केट है, जो वर्ल्ड है, इतना कम्पेटिटिव है, इतना कंपटीशन है, तो आप सुरेंद्र गुप्ता जी यानी कि अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, टर्नओवर में, प्रॉफिट्स में हो सकता है बहुत सारे ग्रुप हमसे आगे हों, लेकिन मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज स्पेशलाइज्ड मॉल्स के अंदर वी आर टॉप, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन वर्ल्ड आई कैन से कि वी आर टॉप इन वर्ल्ड। इतना एरिया, इतने जो 100 गोल्ड सूक, 100 सिटीज़ और 100 मंथ्स का हमने टारगेट लिया है और करीब अभी हमारा 10-12 जगह हमारा काम चल रहा है। 2 स्पेशलाइज्ड मॉल ऑपरेशनल हो गए हैं, तो वी आर ऑन टॉप इन द वर्ल्ड इन स्पेशलाइज्ड मॉल्स एटलीस्ट, एंड गोल्ड सूक से हमारी पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बनी है। सुरेंद्र जी, आज आपका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। आप एक ऐसे शिखर तक पहुंच चुके हैं जहां पर हर किसी को पहुंचना आसान नहीं होता। तो अब हम जाते हैं आपके बैकग्राउंड की तरफ। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मैं दिल्ली में पैदा हुआ और दिल्ली में ही पढ़ा लिखा और बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। यूर प्योर डेलीआइट Yes. मतलब। आपकी राशि क्या है? मेरी कुंभ राशि। कुंभ राशि है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब हम आपके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो जब आपने शुरुआत की और आज अब शिखर तक पहुँचे हैं, इस पूरे सफ़र के दौरान कोई ऐसा साथी जिसको आपको लगता है, या कोई ऐसा वाक़या या ज़िंदगी का कुछ ऐसा पार्ट जिसको अब आप मिस करते हैं, आपको लगता है वो अधूरा रह गया या पूरा नहीं हो पाया? नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और जो कुछ खोना पड़ता है वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में से ही खोना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद ईच एंड एवरी, चाहे वो मेरे पर्सनल हॉबीज़ हैं वो कुछ पीछे छूट गई। आई यूज टू प्ले गिटार, आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स, बट डेफिनेटली व्हेन यू आर इन बिजनेस एंड ऑल दैट तो काफ़ी चीज़ें पीछे छूट गई। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं सब चीज़ों को, अपने सब शौक़ों को
अपने परिवार को, अपने मित्रों को, सबको साथ लेके चलूं और उसमें मैं पूरी तरह सक्सेस हूँ। तो अब आपने गिटार और सॉन्ग की बात करी, हम आपको यहाँ पर पकड़ते हैं। आप गिटार अभी भी बजाते हैं? पहले रोज बजाता तो अब महीने 2 महीने में 6 महीने में एक बार करता। तो अगर हम आपको गिटार ला के दें तो आप हमें थोड़ा सा प्ले करके दिखाएंगे? शिखर तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, उधर देखते हैं सर। Hi, I'm Ashish Gupta and I'm son of Mr. Surendra Gupta and also the vice chairman in the company. As a son, I would like to say that I started learning about business from the breakfast table itself when I was young. And one thing, in one word, if